नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम मानव जाति के सबसे गहन आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता की एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं और हम इसकी शुरुआत इसके पहले अध्याय से कर रहे हैं, अर्जुन विषाद योग, जिसे अक्सर अर्जुन का दुख भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े संघर्ष की कगार पर खड़े हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और नैतिक रूप से भी। ठीक उसी जगह पर हम अपने नायक अर्जुन को पाते हैं, एक महान योद्धा, क्योंकि वह एक ऐसी लड़ाई का सामना कर रहा है जो उसे भीतर तक झकझोर देगी। यह पहला अध्याय अभी भव्य दार्शनिक प्रवचन के बारे में नहीं है, यह एक बहुत ही मानवीय दुविधा के बारे में है। वह गहरा संकट जो आगे आने वाले सभी ज्ञान के लिए मंच तैयार करता है। यह संकट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह प्रासंगिक है। हम सभी भ्रम, संदेह और नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। अर्जुन का संकट हमारे अपने संकट का दर्पण है। तो आइए पहले अध्याय में गहराई से उतरें और समझें कि अपने समय के सबसे महान धनुर्धर को निराशा के कगार पर क्या ले आया। अर्जुन के संकट को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ी पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। भगवद गीता महाकाव्य महाभारत के भीतर समाहित है, जो धर्म, कर्तव्य और नियति की एक विशाल गाथा है। जिस युद्ध को हम देखने वाले हैं वह चचेरे भाइयों के दो समूहों के बीच है, पांडव और कौरव, जो राजा कुरु के वंशज हैं। कौरवों ने ईर्ष्यालु दुर्योधन के नेतृत्व में पांडवों को अन्यायपूर्ण ढंग से उनके राज्य का उचित हिस्सा देने से इनकार कर दिया। शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयास विफल रहे और इसलिए दोनों विशाल सेनाएं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में इकट्ठा हुईं, एक निर्णायक युद्ध के लिए तैयार। इस पहले अध्याय में हम कौरवों के पिता अंधे महाराजा धृतराष्ट्र से कथा सुनते हैं, क्योंकि उनके सारथी संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध के मैदान की घटनाओं का वर्णन करते हैं। संजय की आंखों से ही हम और धृतराष्ट्र अनफोल्डिंग नाटक के साक्षी बनते हैं। संजय कौरव सेना के दुर्जय गठन का वर्णन करके शुरू करते हैं, जिसका नेतृत्व उनके बुद्धिमान दादा भीष्म और उनके श्रद्धेय गुरु द्रोणाचार्य कर रहे हैं। वह दुर्योधन के आत्मविश्वास पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन उनकी अंतर्निहित चिंता पर भी। फिर संजय पांडव सेना की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उनके समान रूप से प्रभावशाली विन्यास का वर्णन करते हैं, जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं और जिसमें भीम और स्वयं अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा भरे हुए हैं। अब यहीं पर महत्वपूर्ण क्षण आता है। अर्जुन हमेशा रणनीतिकार, अपने सारथी, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण हैं, उनके प्यारे मित्र और चचेरे भाई से अपनी रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच रखने के लिए कहते हैं। वह उन लोगों को देखना चाहता है जो यहाँ युद्ध करने के लिए तैयार हैं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। यह अनुरोध सीधा सादा लगता है। एक योद्धा अपने विरोधियों का आकलन कर रहा है, लेकिन जो अर्जुन देखने वाला है वह उसे गहराई से बदल देगा और ऐसा करने से गीता के शाश्वत ज्ञान की शुरुआत होगी। जैसे ही कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच रखते हैं, अर्जुन की नजर अपने दादाओं, शिक्षकों, चाचाओं, चचेरे भाइयों, बेटों, पोतों, दोस्तों के चेहरों पर पड़ती है। सभी विपरीत दिशा में खड़े हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। और अचानक वह पराक्रमी योद्धा, जो युद्ध में कभी नहीं घबराया, करुणा, दुख और पूर्ण नैतिक भ्रम की लहर से अभिभूत हो जाता है। उसका मन मौलिक प्रश्नों से मथने लगता है। वह कृष्ण से कहता है, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन चकरा रहा है। क्या आप उस भावना की कल्पना कर सकते हैं? सबसे मजबूत योद्धा पूरी तरह से टूट गया। अर्जुन तब अपनी मूल दुविधा को स्पष्ट करता है। मैं अपने ही संबंधियों से कैसे लड़ सकता हूं? अपने ही संबंधियों को मारकर मुझे क्या आनंद मिल सकता है? भले ही वे आक्रामक हों, लेकिन अपने बड़ों और शिक्षकों को मारने का पाप मेरा पीछा करेगा। वह जीत के उद्देश्य पर ही सवाल उठाता है, यदि इसका मतलब उसके परिवार और वंश का विनाश है। वह परिणामों का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है, पारिवारिक परंपराओं का विनाश, अधर्म का उदय और समाज का अंतिम पतन। वह खुशी रहित अपने प्रियजनों के खून से सना हुआ भविष्य देखता है। अर्जुन अपनी याचिका का समापन एक शक्तिशाली कथन के साथ करता है, हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, न राज्य की न सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या यहाँ तक कि जीवन से क्या लाभ, जब वे लोग जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं। वह लड़ने के बजाय युद्ध छोड़ना पसंद करेगा, बिना प्रतिरोध के, और धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा मारा जाना पसंद करेगा।
अभिभूत होकर वो अपना धनुष और बाण एक तरफ रख देता है और अपने रथ की सीट पर बैठ जाता है, पूरी तरह से दुख से अभिभूत। और यहीं पर मेरे दोस्तों पहला अध्याय समाप्त होता है। अर्जुन महान नायक पूरी तरह से निराशा में है, अनिर्णय और दुख से पंगु है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गीता ऐसे गहरे संकट के क्षण से क्यों शुरू होती है? सबसे पहले यह अर्जुन की मानवता पर प्रकाश डालता है। वह एक उदासीन भावनाहीन योद्धा नहीं है, वह गहरा करुणामय है, शायद उस क्षण के लिए बहुत अधिक करुणामय, लेकिन यह उसे प्रासंगिक बनाता है। हम सभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारा कर्तव्य हमारी भावनाओं से टकराता है, जहां हम इस बात को लेकर फटे हुए होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे दिल को क्या महसूस होता है। दूसरे, यह आध्यात्मिक शिक्षा की नींव स्थापित करता है। अर्जुन का संकट केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक गहरा अस्तित्वगत संकट है। वह धर्म, कर्म, जीवन के अर्थ और कर्म के परिणामों पर सवाल उठा रहा है। यह उसे उस गहरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील बनाता है जो कृष्ण अब प्रदान करने वाले हैं। इस तीव्र आंतरिक संघर्ष के बिना स्वयं की प्रकृति, अनासक्ति के साथ कर्म, भक्ति और मुक्ति पर बाद की शिक्षाओं में उतनी ही तात्कालिकता या प्रासंगिकता नहीं होगी। कृष्ण को अपने शिक्षक के रूप में अर्जुन का समर्पण, यह पूछना कि मेरा कर्तव्य क्या है, इस गहरे संकट से सीधे पैदा होता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान अक्सर हमारे सबसे बड़े भ्रम के बिंदु पर शुरू होता है। जब हम रॉक बॉटम पर पहुंच जाते हैं, जब हमारी पारंपरिक समझ विफल हो जाती है, तभी हम गहरी सच्चाइयों के लिए खुले होते हैं। तो भगवद गीता का पहला अध्याय केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक नाटक है जो आज भी हमारे साथ प्रतिध्वनित होता है। यह वह क्षण है जब शिष्य तैयार होता है और गुरु शुरू करने वाले होते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 2 सांख्य योग में गोता लगाएंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन के संकट को दूर करना शुरू करते हैं, न कि उसकी भावनाओं को खारिज करके, बल्कि एक गहन दार्शनिक ढांचा प्रदान करके जो भौतिक क्षेत्र से परे है। यहीं से गीता की वास्तविक शिक्षाएं वास्तव में शुरू होती हैं। यदि आपको अर्जुन के संकट का यह अन्वेषण अंतर्दृष्टिपूर्ण लगा तो कृपया इस वीडियो को एक थम्स अप दें। प्राचीन ज्ञान में अधिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को मिस न करें। नीचे टिप्पणियों में मुझे बताएं, क्या आपने कभी अपने जीवन में इसी तरह की अर्जुन की दुविधा का सामना किया है? आपने इसे कैसे नेविगेट किया? मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। इस गहन यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, बुद्धिमान बने रहें और सत्य की तलाश करते रहें। हरे कृष्ण।